बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 101 लेक्चर नंबर 3 में मैं इकराज़र आपको वेलकम करती हूँ। और आज की वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है ग्राफ इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, इंटरसेप्ट, सिमेट्री प्लेन। सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन होता क्या है? इस प्लेन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। की डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट लाइन, टू कोऑर्डिनेट लाइन, ठीक है, ये आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, मैंने आपको डीपली बताया था। कोऑर्डिनेट लाइन ये वाली लाइन होती है, ठीक है, नंबर लाइन। तो कह रहे हैं कि दो कोऑर्डिनेट लाइन आपस में जब इंटरसेक्ट करती है मतलब एक दूसरे से यूं टकराती हैं, ठीक है, इस तरह से वो इंटरसेक्ट करें कि आपके पास हर जगह पे एंगल 90 डिग्री का बने। तो यहाँ पे देखें चारों एंगल 90 डिग्री के ही बन रहे हैं। तो इस टाइप का जो हमारे पास क्या दो कोऑर्डिनेट लाइनों को इंटरसेक्ट करने से जो हमारे पास एक न्यू प्लेन बनता है, इस प्लेन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। ये अपने डेफिनेशन याद रखनी है। नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, इस कोऑर्डिनेट के अंदर दो लाइंस होती हैं, ठीक है, एक लाइन को कहते हैं एक्स, एक लाइन को हम कहते हैं वाई। अब यहाँ पे आपको पता है नेगेटिव है तो ये नेगेटिव एक्स हो जाती है, ये नेगेटिव वाई आ जाती है। अब हम बात करेंगे रियल एक्सिस की, रियल यानी कि पॉजिटिव प्लस वाले। तो हम इस ग्राफ को तोड़ लेते हैं। इन्होंने ऊपर वाले ग्राफ के इस वाले पॉजिटिव वाले पार्ट को काट लिया है, ठीक है, ये वाली चीज़ें इन्होंने रिमूव कर दी हैं। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे देखें, ये एक लाइन है एक्स वाली, एक ये लाइन है वाई वाली। अब कह रहे हैं कि इसके अंदर आपने पॉइंट ड्रा करने हैं, ठीक है, इसके अंदर कहीं पे भी एक पॉइंट बनेगा, जैसा कि यहाँ पे ये इधर बन रहा है, ठीक है, और जो पॉइंट होगा उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके अंदर जो दो चीज़ें होती हैं, कोमा, एक पहली वाली चीज़ और एक दूसरी वाली। पहली वाली चीज़, दोनों पॉइंट ही होते हैं। जो पहला वाला पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं एक्स वाला पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, और दूसरे में हम वाई वाला पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसको कहेंगे एक्स वाला पॉइंट यहाँ पे ए था तो हमने ए लिखा, वाई वाला पॉइंट यहाँ पे बी था तो हमने बी लिखना है, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी कार्टेशियन, अगर आपको पॉइंट गिवन है तो कोई भी आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर पॉइंट ड्रा करके आप पॉइंट को मीट करके कुछ भी बना सकते हो। अगर लाइन बन रही है तो लाइन, ठीक है, ये आगे आप एग्जांपल करोगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है 4-3, ठीक है, बात हो रही है 4-3 की। तो यहाँ पे देखिए ये प्लेन है, ये एक्स, ये वाई, और यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या पॉइंट है, इसको हम देखें 4-3, ठीक है, यानी कि पहली वाली चीज़ क्या है, पहली वाली चीज़ मैंने आपको बता दिया कि एक्स होती है, यानी कि एक्स हमारे पास क्या है 4 और वाई हमारे पास 3 है। अब एक्स हमारे पास 4 है, यानी कि एक्स हमें बताइए हमारे पास ये वाला, तो यहाँ पे हम 4 पॉइंट को ऐसे हाईलाइट करेंगे और वाई वाली साइड पे 3 है, तो वाई वाली साइड पे 3 को हम ऐसे मेंशन करेंगे। हम क्या करेंगे, एक लाइन स्ट्रेट ड्रा करेंगे ऐसे। अब देखिए ये पॉइंट कहाँ पे मीट करें, तो जिस जगह पे पॉइंट मीट करें वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, ये पी पॉइंट होता है। ये इस तरह से आपको गिवन है 4-3 तो आप एक ग्राफ के अंदर पॉइंट को ड्रा कर सकते हो। इसी तरह आपके पास डिफरेंट गिवन है 2-5 के डिफरेंट पॉइंट्स गिवन है, आपने इसके ग्राफ को ड्रा करना है। इन्होंने एक ही ग्राफ के अंदर 4 पॉइंट ड्रा करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं q - 4, क्या एक पॉइंट लिया उसका नाम q है और -4 और -3 और प्लस। आपको पता है पहली वाली वैल्यू होती है x और दूसरी वाली होती है y। अब पहली वाली वैल्यू x की हमारे पास -4 है, तो ये पूरी x की बात हो रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं x -4 कहाँ पे है, तो x, ये x वाली लाइन हम देखेंगे, इस लाइन को, यहाँ पे -4 ये पॉइंट है, ये पॉइंट, और y हमारे पास 3 है, यहाँ पे देखेंगे y प्लस 3 यहाँ पे, नीचे वाली साइड है, -3 हमें प्लस 3 चाहिए। अब हम यहाँ से दो लाइन ड्रा करेंगे, जहाँ पे पॉइंट मीट करें, इस पॉइंट को हम कहेंगे q पॉइंट, और यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर देंगे। सीधा आपने r पॉइंट s पॉइंट को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट थिंग u भी प्लेन, अच्छा आपने कहा कि x का प्लेन था, u भी प्लेन है, एक को नाम u का दे देंगे, एक को v का दे देंगे, s की प्लेन है, एक को t का नाम दे देंगे, एक को s का नाम दे देंगे, ठीक है। वही बात आ गई है कि हम बस नेमिंग चेंज करें। काम सारा वही है कि दो हमारे पास कार्टेशियन लाइन, कोऑर्डिनेट लाइन इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन, सारा एक ही चीज़ है, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। अब बात आ रही है क्वाड्रेंट की, क्वाड्रेंट चाहते हैं, व्हाट इज क्वाड्रेंट, ठीक है। तो जब ये दो लाइनें मिलती हैं 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, इस तरह का हमारे पास सिस्टम आ जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। ये चीज़, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट, यानी कि 4 क्वाड्रेंट बनते हैं एक ग्राफ के। ये देखें, और इसको हम रोमन काउंटिंग में लिखते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड। अच्छा, यहाँ पे साइन का क्या मतलब है, कह रहे हैं प्लस प्लस, इसका ये मतलब है कि पहली वाली वैल्यू आपके पास क्या होती है x, दूसरी वाली वैल्यू होती है y पॉइंट में। तो कह रहे हैं पहले वाले ग्राफ में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। कैसे, ये देखें, x प्लस होता है, यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू होती है, और y प्लस होता है, तो ये दोनों x भी प्लस है, y भी प्लस है। जबकि यहाँ पे इस साइड पे x नेगेटिव होता है, ये x नेगेटिव, तो यहाँ पे पहली वाली वैल्यू में x की जगह नेगेटिव आ जाएगा और y की जगह पे पॉजिटिव, क्योंकि ये वाला y और ये वाला x कंसिडर होता है इस क्वाड्रेंट में। अच्छा, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कंसिडर होता है, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ये x माइनस y माइनस ये चीज़ कंसिडर होती है। तो पहले हम लिखते हैं x,
कॉमा वाई। तो पहली वाली एक्स वाली वैल्यू क्या है, माइनस है, और तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और वाई की वैल्यू भी माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसलिए इसको हम माइनस माइनस क्वाड्रेंट कहते हैं। इस तरह फोर क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स पॉजिटिव है, ये देखिए ये वाला एक्स लेते हैं और ये वाला वाई लेते हैं, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो ये साइन की बात हो रही है कि किस क्वाड्रेंट में किस तरह के साइन यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये एग्जांपल है, इसमें आपके पास एक पॉइंट गिवन है और एक इक्वेशन गिवन है, और कहा गया है कि आप इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हो तो आपके पास ये वाला आंसर आता है, इसको प्रूव करें। तो इसको आपने प्रूव कैसे करना है, आपने इसी पॉइंट को इसी इक्वेशन के अंदर पुट करना है और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी। तो अब कह देंगे कि पॉइंट प्रूव हो गए। तो पहला पॉइंट है 3 2, तो यहाँ पे देखें आपके पास इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। अब आपने प्रूव करना है कि इसका आंसर आपके पास 10 ही आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक x, हमारे पास 3 और y 2 है, तो 3 और 2 18 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 10। तो राइट हैंड साइड पे भी आपके पास 10 है, तो प्रूव हो गया है। तो आपने कहना है येस इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट आपने ग्राफ की डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है। ग्राफ बेसिकली क्या होता है, वही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, एक्स वाई प्लेन होता है, इसी को हम ग्राफ कहते हैं, इसको हम ग्राफ भी कहते हैं। तो इसी की डेफिनेशन आपने प्रिपेयर करनी है। उसके बाद आपको कह रहे हैं कि स्केच द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अपने एक ग्राफ बनाना है जिसमें वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, और अपनी वैल्यू कौन कौन सी लेनी है, 0 से लेकर -3 तक एक्स की वैल्यू लेनी। वाई किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर की है, और एक्स की वैल्यू आपने 0 से लेकर -3 लेनी है। तो जब हम एक्स की वैल्यू 0 ले रहे हैं, 0 का स्क्वायर, तो आपके पास वाई की वैल्यू भी 0 आ रही है। ठीक है, इनके एक्स की वैल्यू मैं 0 ले रही हूँ तो मेरे पास वाई की वैल्यू भी 0 आ रही है। ये एक पॉइंट बन गया। ये सारे पॉइंट आपने ग्राफ के अंदर ड्रा करने हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जब मैं एक्स की वैल्यू 1 ले रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक्स की जगह पे 1 ले रही हूँ, तो वाई की वैल्यू भी 1 ही आ रही है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आपके पास पॉइंट 1 1 बन रहा है। लेकिन जब मैं एक्स की वैल्यू 2 ले रही हूँ, ठीक है, एक्स की जगह पे यहाँ पे 2 ले रही हूँ, तो 2 2 4 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 2 ले रही हूँ तो वाई की वैल्यू मेरे पास 4 आ रही है, यानी कि ये थर्ड वाला ये। ठीक है, इसी तरह जब मैं एक्स की वैल्यू 3 ले रही हूँ, ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो आपके पास वाई की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो आपके पास 3 और 9 पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने सारे पॉइंट खुद ड्रा करने हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक्स या वाई में से एक वैल्यू गिवन है और एक इक्वेशन गिवन है, तो आप एक वैल्यू पुट करके एक्स की, अगर एक्स की वैल्यू जैसे ये गिवन है तो ये पुट करके आप वाई की वैल्यू निकाल सकते हो और फिर आप ये पॉइंट निकाल सकते हो। अब आपके पास कितने पॉइंट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने ये 7 पॉइंट एक ग्राफ के अंदर ड्रा करने हैं। तो कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ पे देखें, टेबल को सामने रखें। लेट्स सपोज कि ये आपके पास एक प्लेन है, ये एक्स प्लेन है, ठीक है, ये एक्स वाली लाइन है और ये वाई वाली। फोकस रखना है। पहला पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट में एक्स 0 है और वाई भी 0 है, यानी कि एक्स यहाँ ये वाली एक्स वाली लाइन पे 0 है ये, और वाई वाली लाइन पे 0 है, यानी कि पहला पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। और दूसरा पॉइंट कहाँ पे बन रहा है, एक्स 1 है और वाई 1 है। एक्स वाली लाइन पे 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और वाई वाली लाइन पे 1 यहाँ पे है। तो ये दो लाइनें इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, उस पॉइंट में हम यहाँ पे पॉइंट ड्रा करेंगे। ये पॉइंट बन रहा है, और नेक्स्ट है एक्स 2 है और वाई 4 है। तो एक्स यहाँ पे 2 को लेके जा रहे हैं ऊपर, यहाँ से 2 को और यहाँ से 4 को, तो ये यहाँ पे मीट कर रही है, और जिस पॉइंट पे मीट कर रही है वहाँ पे ये पॉइंट ड्रा करेंगे। ठीक है, ये बाद में ये जो रेड रेड लाइन है इन्होंने ड्रा नहीं की हुई, ये बाद में आपने रेज कर देनी है। थर्ड पॉइंट बन रहा है 3 9 पे, यानी कि एक्स 3 और वाई 9 है। तो एक्स 3 यहाँ पे है और वाई 9 कहाँ पे है, वाई 9 यहाँ पे है, ये यानी कि ये यहाँ पे मीट कर रही है। तो यहाँ पे मीट कर रही है वहाँ पे एक पॉइंट ड्रा कर लेंगे। लेट्स सपोज कि ये पॉइंट ड्रा कर लिया। ठीक है, इसी तरह आपने नेगेटिव वाली साइड पे करने -1 और 1। तो एक्स -1 कहाँ पे होता है, एक्स -1 यहाँ पे होता है ये, और वाई आपके पास +1 है, यानी कि वाई यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पॉइंट मीट कर रहा है। ठीक है, ये इसी तरह एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा, एक पॉइंट यहाँ पे। अब आपने एंड में करना क्या, इन सारे पॉइंट को मीट कर देना है, मिला देना है। तो ये देखेंगे कि किस तरह की शेप बनती है। तो मैंने जब इन पॉइंट्स को मिलाया तो मेरे पास ये एक कर्व बन गया। अब मैंने करना क्या है, जो बाकी चीज़ें सारी वो मैंने रेज कर देनी है। ये देखें, ठीक है, ये सारी एक्स्ट्रा लाइन्स थी वो मैंने रेज कर दी, तो ये मेरे पास एक कर्व बन गया। ये फजूल लाइन है। ठीक है, ये आपको ब्लू वाले पॉइंट नजर आ रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी एग्जांपल इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कर सकते हो। इसी तरह आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, y इज इक्वल टू, आपने खुद करनी है, मैं गाइडलाइन दे देती हूँ। y इज इक्वल टू 1/x है, तो x की वैल्यू आपको गिवन है सारी, तो आपने करना क्या है, y इज इक्वल टू 1/x की जगह पे वो वैल्यू डालनी है, डिफरेंट वैल्यू और डिफरेंट पॉइंट बनाने, और इन सारे पॉइंट को आपने ग्राफ के अंदर हाईलाइट करना है, और आप ऊपर वाली साइड पे आध नीचे वाली साइड पे। अब हम पहले तो हमने यूं बना लिया था कर्व,
तो अब हमारे पास एक यूँ फिर लाइन को जब हमने पॉइंट को मीट आउट किया तो हमारे पास आधे पॉइंट नीचे थे आधे ऊपर, तो 2 कर्व बने। ठीक है, इस तरह से आपने ये चीज़ ड्रा कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट थिंग क्या है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट में बेसिकली हम करते हैं क्या है, जिस चीज़ का इंटरसेप्ट रखते हैं उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को 0 पुट करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है, फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ दिस। ठीक है, 3x + 2y = 6। अब इसका इंटरसेप्ट निकालना है, यानी कि अब हम इंटरसेप्ट किसके लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे 2 चीज़ें, एक तो हमारे पास है x, एक है हमारे पास y, एक x और एक y, यानी कि x इंटरसेप्ट निकालेंगे एक और एक y इंटरसेप्ट निकालेंगे। अब हम जब x इंटरसेप्ट निकालेंगे तब क्या करेंगे, जब हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे तब हम x को छोड़ के बाकी चीज़ों को 0 रखेंगे, यानी कि हमारे पास y 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम y = 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3x + y वाली टर्म 0 हो जाएगी, 0 = 6। तो x हमारे पास आ जाएगा 6/3 और हमारे पास आ जाएगा 2, यानी कि जब हमारे पास x2 होगा तब हमारे पास x इंटरसेप्ट करेगा। अब y कब इंटरसेप्ट करेगा, जब हमारे पास y को छोड़ के बाकी चीज़ें 0 हो जाएंगी, यानी कि y को छोड़ के बाकी चीज़ें, यानी कि यहाँ पे x और y ही हैं, यानी कि y को छोड़ देंगे तो x 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x वाली टर्म 0 हो जाएगी, 0 + 2y = 6 और दिस इम्प्लाइज y = 6/2 विच इज़ इक्वल टू 3, यानी कि जब हम y को 3 रखेंगे तब हमारे पास y इंटरसेप्ट करेगा। तो इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का इंटरसेप्ट निकाल सकते हो। इसके अलावा ये डिफरेंट क्वेश्चन है, उनके एक्स और वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे निकाल के इन्होंने दिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज सिमेट्री। सिमेट्री का क्या मतलब होता है, इट इज हार्ट ऑफ मेनी मैथमेटिकल आर्गुमेंट। एमसीक्यूज आ सकता है। अच्छा, सिमेट्री की डेफिनेशन करनी है। यहाँ पे मैंने आपको ग्राफ के बारे में बताया था कि इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इन्होंने पहली वाली वैल्यू को एक्स कहते हैं, दूसरी वाली को वाई कहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने चारों क्वाड्रेंट में एक्स और वाई लिखा है कोमा डाल के, और साथ में साइन लिखे हैं। तो पहले में दानों पॉजिटिव तो दानों के साथ प्लस है, दूसरे में एक्स नेगेटिव था वाई पॉजिटिव था तो माइनस और प्लस। तो यहाँ पे देखें एक्स वाई के साथ इन्होंने सिंबल भी लिखे हैं। ये पीछे मैंने आपको डिटेल में बताया है को अभी इसी लेक्चर के स्टार्ट में, जब मैंने क्वाड्रेंट की बात की है तो उसके साइन कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने साइन साथ लगा दिए एक्स और वाई के। अब आपने बताना है सिमेट्री का मतलब होता है सिमेट्रिक, यानी कि पॉजिटिव हैं। तो बताना है कि ये चीज़ कहाँ पे सिमेट्रिक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें एक्स वाई को, तो यहाँ पे क्या चीज़ सिमेट्रिक है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखूं, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट को, तो इसमें एक्स सिमेट्रिक है क्योंकि दोनों एक्स पॉजिटिव है। इसमें भी एक्स पॉजिटिव है, इसमें भी एक्स पॉजिटिव है। तो अगर हम कहते हैं कि एक्स कहाँ कहाँ पे सिमेट्रिक है, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। इस तरह बात होती है कि वाई कहाँ कहाँ पे सिमेट्रिक है, तो वाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस है, तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस है। यहाँ पे ये देखें, ये देखें यहाँ पे, मे भी आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे देखें एक्स वाई और एक्स माइनस वाई, यानी कि ये वाला पॉइंट और ऊपर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, सेड टू बी सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे ये सिमेट्रिक है। और वाई एक्सिस पे कौन कौन से, ये वाला नहीं, वाई एक्सिस पे आपके पास कौन कौन से सिमेट्रिक है, वाई जहाँ पे भी प्लस होगा, इसमें प्लस है वाई और इसमें प्लस है, तो इन दोनों में। ठीक है, तो ये आपने ऐसे बताना है सिमेट्रिक की बात। नेक्स्ट ये आपके पास एक एग्जांपल है, इसमें आपने ग्राफ को स्केच करना है। तो यहाँ पे देखिए y = दिस थिंग गिवन है, तो आपने लिखना है y = आपने x की डिफरेंट वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू आती जाएंगी, डिफरेंट पॉइंट बनते जाएंगे और आपने इस तरह से एक ग्राफ के अंदर का, ठीक है, ये सारे पॉइंट ड्रा करने हैं। अब ग्राफ आप सोच रहे होंगे कि आप प्रैक्टिस कहाँ पे करोगे, तो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट टूल है मैथ टाइप, MS वर्ड, ये 2 टूल आप यूज़ करें। ठीक है, ये इसकी 10 एग्जांपल भी आपने खुद करनी है। यहाँ पे ये आज का लेक्चर एंड हो गया। आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ नहीं आई है या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।